गोपिकाएं आपस में विचार करती हैं और भगवान के वियोग में रोदुष स्वरम च कृष्ण दर्शन लालसा। जो गोपी गीत का भाव था, आज वही प्रेम गोपिकाओं के बीच फिर उमड़ पड़ा। वियोग वो तो संजोग का था और ये वियोग का है, बिछुड़न का है। हमसे तो कन्हैया ये कहकर गए थे कि मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा। आज महीने, 2 महीने, 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। तो उद्धव जी कहते हैं, सुनो गोपी हरि संदेश। जो भगवान का संदेशा लेकर मैं आया हूं, उसमें भगवान के निराकार की पूजा है। परमपिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार, जो अजन्मा है, सर्वव्यापक है और घट घट का भासी है, उस भगवान की निराकार की पूजा करो। रत्नाकर जी ने कहा कि गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव ऐसा संदेशा हमें मत दो। आए हो सिखावन को जोग उद्धव से, मथुरा से उद्धव, तो पै ये वियोगिन के बैन बतराओ ना। कहें रत्नाकर दया करे दर्श दिनों, और दुख डरियो के तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक वही है मन मुकुर हमारो हाय, और चूक ही कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बस के उजारे मोह, और हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। एक श्याम सुंदर तो हमारे हृदय में बसे, तो इतना कष्ट हमको देकर चले गए कि ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, और बागी दुनिया को वीरान बना देता है। बिहार सावरे सरकार का दिल में मेरे, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। कि श्याम हमारे दिल से पूछो, हमने कितना याद किया। श्याम हमारे दिल से पूछो, हमने कितना याद किया। श्याम हमारे दिल से पूछो, हमने कितना याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। भगवान की। तो गोपिकाएं निर्गुण को मानने से इनकार कर देती हैं कि मैं निर्गुण मार्ग को नहीं जानती हूं। यहीं पर प्रारंभ होती है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का मतलब है गुनगुनाना, भौरा। भ्रामरी है ना, कान नाक बंद करके ओम का जाप करें। भौरे के 6 पैर। एक गोपी के पास में आया, आधा काला और आधा पीला। तो प्रेम भूषण महाराज ने तो अपने भजन में कहा कि उद्धव हम सब कार्य अजमाए,
संसार में जो भी काले हैं वो खतरनाक हैं, लेकिन सूरदास की लेखनी कहती है कि मधुप सखा तुम श्याम के। मधुप माने भौरे, आप तो कन्हैया के मित्र हो, जैसे काले तनमन तुम्हारे और वैसे शोभा धाम के। भ्रमण को देखती हैं तो उलाना देती हैं। उलाना का मतलब जवाब देती हैं कि हे भ्रमण, तो कृष्ण जैसा काला है और उनका कपटी तू मित्र है। आज तेरे मूंछों पर जो माला का पीत कुमकुम लगा है ना, ये तो मुझे लग रहा है कि तू किसी प्रेम की माला से गूंथा हुआ आया है। तू मथुरा से मेरे पास आया है, मथुरा की बालाओं से मेरे पास आया। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाई युवा सुमनस यो सदस्ते अस्मान भवा दृको। अरे अपने मालिक की तरह तुम काले हो और काले मन वाले हो। जैसे फूलों का रस लेकर के भंवरा उड़ जाता है, उसी प्रकार गोविंद भगवान ने हम लोगों को महाराष्ट्र में मादक भव्य छवि को दिखा करके और मथुरा वापस चले गए। उद्धव जी बोले ये कैसी है, मौरे को मार रही है, डंडा लेकर पीटती है, मौरे को भगा दे रही है। दूसरी गोपी बोली कि उद्धव जी ये बताइए कि आपके भगवान ने किसके साथ प्रेम निभाया है। मृगरेव कपिन्द्रम बेबवे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्री जित कामयानाम बलिमत्वा तेष व्याकृतम अस्थलम संकमात्मी कार्या। अरे उद्धव जी, एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन तो रावण की बहन सुपनखा भगवान के पास में गई विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो ठीक है कि भगवान ने विवाह ना किया होता, लेकिन उस स्त्री के नाक को काट करके उन्होंने उसको कुरूप बना दिया। ठीक। दूसरी गलती भगवान की है कि जब राजा बलि ने मुंह मांगा धन भगवान को दिया, तो बलि का बंधन परमात्मा ने क्यों किया। सुग्रीव का साथ लेकर के उन्होंने बाली को मारा और लंकाधिपति रावण का विनाश करने के लिए उन्होंने विभीषण को अपना शरणागत मान लिया। तो भगवान कब के अच्छे हैं, लेकिन ये इनकी वेदना है, इनका दुख है। इतने में एक मैना आई, वो राधे श्याम का संकीर्तन करने लगी। तो गोपी चीपा उठाई, बोले कि आज से राधा कृष्ण का नाम मत लेना। तो उद्धव जी ने कहा इसको क्यों मार रही हो। तो ये हत्यारिन हम में रह कर और हमसे ही उल्टी रहती है। हत्यारिन हम में रह कर हमसे ही उल्टी रहती है। हत्यारिन हम में रह कर हमसे ही उल्टी रहती है। ये राधा कृष्ण तो कहती है, पर कुब्जा कृष्ण न कहती है। राधा कृष्ण कह रही, लेकिन झूठ बोल रही है। आज से इसे बोलो कि ये कुब्जा कृष्ण का संकीर्तन कर रही, राधा कृष्ण का नाम मत लो। ये बताइए कि श्याम सुंदर जब से मथुरा के राजा बन गए, तो हम ब्रजवासियों को भूल गए। जो प्रेम हम लोगों ने भगवान को दिया, क्या आज वो प्रेम मथुरा की स्त्रियों के द्वारा भगवान को मिल रहा है? एक भी बात का जवाब उद्धव के पास नहीं है। उद्धव
मैं रामायण भी पढ़ी हूं और रामायण में भगवान ने लिखा है कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई और सर्व भाव भजे कपट तजे मोहि परम प्रिय सोए। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नपुंसक है, बीच श्रेणी के, जो मेरा संकीर्तन करता है वो ही मेरा परम भक्त है। तो उद्धव जी ये बताइए कि आप उनसे भी हम लोग गए गुजरे हो गए कि इतने दिन से भगवान नहीं आए कि कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया। जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा। वह आंसू पोंछ कर मुझको गले लगाएगा, आंसू पोंछ कर गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया। तो मेरे गोविंद भगवान कब आएंगे ये तो बता दीजिए। और एक बात उद्धव जी मेरी तरफ से कह देना कि पत्र भगवान ने लिखा है तो चिट्ठी में भी लिखना जानती हूँ, लेकिन संदेशे में कह देना कि उद्धव कह देना माधव से और हम दुखियों की ममता न धरें, वो राज करें हम त्याग करें, वो भोग करें हम योग करें। उद्धव कह देना माधव से हम दुखियों की ममता न धरे, कह देना माधव से हम दुखियों की ममता न धरे। वो राज करें हम त्याग करें, वो भोग करें हम योग करें। राधा ने कहा ठीक है, मैं पत्र का जवाब पत्र से देती हूँ। राधिका ने कहा कन्हैया ये जो पत्र भेजे हो, लेकिन पत्र दिल का भाव है। आज इन बच्चों से कहिए तो ये मैसेज खूब बढ़िया डाल लिखेंगे। हमें गुरु भी जाते नहीं ना, नहीं तो बैठा ही रहा। ठीक, गुरु जी का कह दिया बैठा रहे कि सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, गुरु का प्यार निराला मेरा संसार निराला, गुरु का प्यार निराला मेरा संसार निराला। चाहे तो
पर चढ़ जाए। गुरु चाहे पर्वत पर चढ़ जाए। अंधा दुनिया देखे गूंगा राग सुनाए। अंधा दुनिया देखे गूंगा राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले, राई को पर्वत कर डाले। रंग बने धनवान गुरु का प्यार निराला, मेरा संसार निराला। गुरु का प्यार निराला, मेरा संसार निराला। मेरा प्यार निराला, मेरा संसार निराला। जय हो नारायण भगवान। कागज लेती हैं और लेखनी कलम को राधा ने पकड़ा। ओम स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। सर्व उपमा योग पत्र लिखा श्री राधिका रानी, और भगवान के चरणों में जब प्रणाम लिखती हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो आंख का काजल है